प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें ये मौका और समय मिला है कि हम परमेश्वर के कलाम से सीखेंगे और हम ये आज जानेंगे। आज का मेरा विषय है कि जीवत आशा। जीवत आशा, उम्मीद क्या है? ये पत्रस में लिखा हुआ है कि जो आशा है, हमारी आशा, हमारी कौन सी आशा है, किसने हमें आशा दी है और इस धरती पर हम किस प्रकार की आशा के साथ हम जीना चाहिए। ये मैं पहला बाब तीन आयत से पढ़ूंगी। एक जीवत आशा, एक जीवत उम्मीद। यहाँ पर लिखा है कि जो परमेश्वर है, उस परमेश्वर जो है, पत्रस कहता सबसे पहले हमें परमेश्वर का वो धन्यवाद दे रहा है कि परमेश्वर ने हमें अपनी बहुत बड़ी दया से जीवत आशा के लिए नया जन्म दिया है। हमारा नया जन्म हो चुका है। जो मसीह में मेरे प्यारे भाई बहन हैं, उनका नया जन्म हो चुका है। अब हमारा जो है पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हमें नया जन्म, हमारी आत्मा का नया जन्म हो चुका है। हमारी आत्मा जान चुकी है कि मैं कहाँ से आई हूँ, कौन है मेरा सच्चा परमेश्वर। पहले हम दूसरे ईश्वरों को मानते थे जो कि धरती के ऊपर है, लेकिन वो ईश्वर नहीं है। लेकिन अब आत्मा जान चुकी है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि सच्चा परमेश्वर कौन है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और पतरस जो है, परमेश्वर का दास पतरस, इसके बारे में बता रहा है कि जीवत आशा जो है मैं आपको बताऊंगी। और जीवत आशा हमें किसने दी है? जीवत आशा जो है ये हमें परमेश्वर ने दी है और यीशु मसीह के द्वारा दी है। और यहाँ पे लिखा है कि हमें जीवत आशा के लिए नया जन्म दिया है, एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए, मेरे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। आज आप यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं। किस कारण जुड़े हैं? संसार की वस्तुओं के कारण जुड़े हैं, अपने परिवार की ज़रूरतों के कारण जुड़े हैं, या कुछ और भौतिक वस्तुओं के कारण। लेकिन हमारे यीशु मसीह ने हमें अपने साथ जोड़ा है। और यीशु मसीह आपके और मेरे विश्वास के द्वारा हमें एक जीवत उम्मीद बताते हैं, जीवत उम्मीद, जीवत आशा देते हैं। हमें एक जीवत आशा हम प्रभु यीशु मसीह पर, क्या कौन सी आशा है वो मैं फिर पढ़ूंगी। एक अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाले की जाती है। जीवत आशा, उम्मीद। हम सबको उम्मीद है परमेश्वर हमें अनंत काल का जीवन देंगे। अनंत काल का जीवन जो है वो, उसको हम प्रार्थना के द्वारा कमा नहीं सकते। जैसे बहुत सारी दुनिया में बातें होती हैं कि भक्ति है, भक्ति करते हैं और वो कहते हैं कि मैंने इतनी भक्ति की और मुझे ये मिला, अपने अपने ईश्वर की लोग बातें करते हैं। लेकिन हमारे ऊपर परमेश्वर की कृपा बरसी है, और कृपा में हमें परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन दिया है। कृपा में हमें यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन दिया है, और वो अनंत जीवन है। कोई भी मसीह नहीं कह सकता कि ये मैंने कमाया है, ये मैंने अपने बल के ऊपर कमाया है, ये मैंने अपने कर्मों से कमाया है। या जीवत आशा उसने अपने कर्मों से ली कि हाँ मैंने अच्छे काम किए हैं और मुझे उम्मीद है परमेश्वर के ऊपर कि वो मुझे स्वर्ग में लेकर जाएगा। नहीं मेरे भाइयों और ना ही मेरी बहनों, ये हम में से कोई भी नहीं कमा सकता, क्योंकि इसके लिए जीवत आशा देने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस धरती के ऊपर देह का रूप लेना पड़ा। और देह के रूप में आकर किस तरह से उन्होंने संकट, मुसीबत, 30 साल वो अपने परिवार में किस तरह से रहे, और 30 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह ने जो सेवा की, जो सेवा का कार्य उनका शुरू हुआ, उसमें उन्होंने क्या क्या किए, और यीशु मसीह किस तरह से परमेश्वर की पूर्व पहले बनाई गई योजना के अनुसार, पत्रस में लिखा कि जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें हमें चुन लिया था। किसमें? मसीह में। जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने जो योजना बनाई थी, वो योजना इस धरती के ऊपर पूरी करने के लिए यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए
मारे गए, गाड़े गए, और यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हुए, और जीवित हुए, और जीवित होने के कारण हमें एक जीवित आशा, अगर यीशु मसीह जिंदा ना होते तो हम किसके ऊपर आशा लगाते? यीशु मसीह का जिंदा होना, हमारी आशा जिंदा है। यीशु मसीह जिंदा हुए और हमारी आशा भी जीवित है। इसीलिए कहा गया पतरस में 3 आयत में, जीवित आशा। जैसे इस धरती के ऊपर लोगों की आशा, आप जानते क्या क्या है, उनकी उम्मीद किस चीज़ों के ऊपर, भौतिक वस्तुओं के ऊपर लगी होती हैं। उनकी उम्मीदें हैं वो संसारिक है, लेकिन मसीह लोगों की जो उम्मीद है, एक ही उम्मीद है, वो है जीसस, यीशु मसीह हमारे साथ है, हमारे अंदर है पवित्र आत्मा के द्वारा, और वो उन्होंने हमें एक जीवित आशा दी है। और वो आशा क्या है कि यीशु मसीह जो है हमें स्वर्ग में लेके जाएंगे। उनके कारण ही हम स्वर्गवासी बने हैं, उनके कारण ही हमें, यहाँ पर लिखा है, अजर अमर निर्मल मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई है। ये विरासत जो हमें मिली है ना, ये प्रभु यीशु के कारण मिली है, क्योंकि यीशु मसीह ने हर सब कुछ बर्दाश्त किया इस धरती के ऊपर। हमारे पाप इतने भयानक, पाप बहुत गंभीर चीज़ है। हमारे पाप इतने भयानक थे, इतने गंभीर थे कि एक पापी इंसान अपने पापों का कैसे वो लेखा चुका सकता है। इसके लिए पवित्र इंसान जो इस धरती के ऊपर कोई नहीं था, जो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ, वो यीशु मसीह है। और वो पवित्र इंसान भी है, पवित्र मनुष्य, पवित्र परमेश्वर भी है। और परमेश्वर का मनुष्य बनकर आना पड़ा हमारे लिए, हमें जीवित आशा देने के लिए कि हाँ, अब हमें शरीर से छुटकारा, यही है हमारी जीवित आशा। कौन सी जीवित आशा है? इस बॉडी से, इस जिस्म से हमें छुटकारा मिलेगा। ये जो जिस्म है ना, ये जिस्म का एक ही काम है, पाप करना। होंठ क्या करते हैं? बदतमीजी से कितनी गाली गलौज करते हैं, अपशब्द बोलते हैं। आंखें क्या देखना पसंद करती हैं, कान क्या सुनना पसंद करते हैं। ये सब किसका हिस्सा है? हमारी बॉडी का हिस्सा है। और जीसस क्राइस्ट की जो देह प्राण आत्मा में वो पवित्र थे, क्योंकि वचन में लिखा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा किए गए, वो परम प्रधान के बेटे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैंने आपको एक जीवित आशा, आप जिंदा है इस धरती के ऊपर एक जीवित आशा के साथ। आप दुनियावी लोगों के साथ के, दुनियावी जितने दुनिया के लोगों की उम्मीदें, आपकी उम्मीद वैसी नहीं है। आपको और मुझे खुदा ने एक जिंदा आशा दी है कि एक ना एक दिन परमेश्वर जब स्वर्ग से प्रकट होंगे तो हमें इस जिस्म से छुटकारा, हमेशा के लिए जीवित आशा, अनंत काल का जीवन है जीवित आशा, वो हमें मिल चुका है। और उसके लिए हमें इस जिस्म में, इस बॉडी में हमें संघर्ष करना है, पाप से संघर्ष करना है। यीशु मसीह ने तो पाप को हरा दिया। यीशु मसीह हमारे लिए पाप से लड़े। कैसे लड़े वो? कैसे लड़ाई की पाप से? क्योंकि यीशु मसीह जिस्म में आए, देह में आए, और जो पाप है वो पाप का दूसरा रूप शैतान है, वो एक आत्मा है। और आत्मा के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से लड़ाई की, जिस तरह से उन्होंने योजना बनाई थी वो सब किया। उन्होंने क्या किया? वचन में लिखा, उन्होंने गाली के बदले गाली नहीं दी। जब उन्हें धमकियाँ मिलती थी तो वो क्या करते थे? वो कुछ नहीं आगे बोलते थे। आप सबको मालूम है, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जितना सहा, हम उतना क्या, हम तो 5% भी सहना नहीं चाहते। 5% जो है ना, वो भी दुख सहना पसंद नहीं करते। लेकिन दुखों में, जब हम दुखों में मसीह में आकर, वचन में लिखा मसीह में, अगर हम मसीह में आए दुखों में उसके सहभागी बनो, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ दुखों में सहभागी होना चाहिए, जिसने हमें जीवित आशा दी है। मेरे प्रभु ने हमें जीवित आशा दी है, अनंत काल का जीवन। यही जीवित आशा है, अनंत काल का जीवन, यही जीवित आशा है कि मरने के बाद, क्योंकि शरीर में मरना तो सबको है, यह तो सच्चाई है, मरना है शरीर को, यहाँ ही धरती पर रहना है, क्योंकि पापी शरीर का नाश जो है धरती के ऊपर ही है। धरती के ऊपर उसे रहना, और आत्मा जो है वह परमेश्वर के पास चली जाती है। और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो क्या होगा? आत्मा प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ शरीर जो है वो धारण करेगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने एक जीवित आशा के बारे में सुना।
प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको परमेश्वर आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने अपने कलाम के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं, सबके साथ जो भी वचन को पढ़ते हैं। वैसे तो परमेश्वर ने हम सबको, जो भी मसीह में है, हम सबको ब्लेसिंग दी है। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास क्या है? सबसे बड़ा अनुग्रह जो है वो, उसमें हमें क्या मिला है? अनुग्रह में हमें प्रभु यीशु मसीह मिले हैं। हमें अनुग्रह में जीसस मिले हैं। हम कहते हैं ना, हमने स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग ही जीसस है। स्वर्ग किसे कहते हैं? स्वर्ग में जहाँ पाप नाम की चीज़ का कोई भी, वहाँ पे कुछ भी पाप नाम की चीज़ के बारे में कोई जानता भी नहीं। वहाँ स्वर्ग मतलब पवित्रता ही, जहाँ पर सिर्फ परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की महिमा होती है, उसे कहते हैं स्वर्ग। पवित्र 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 परमेश्वर की महिमा होती है। कौन महिमा करते हैं? पवित्र परमेश्वर की महिमा कौन कर सकता है? परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूत। और आज हमें यहाँ धरती के ऊपर परमेश्वर की महिमा करने का मौका मिला। और किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। मुझे बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी बातों में चाहती कि परमेश्वर आपको समझ दे कि हमें परमेश्वर ने क्यों बुलाया। आज मेरा जो विषय है, परमेश्वर जो है, परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, और जो हम विश्वास के बारे में हम बात करेंगे। परमेश्वर जो है, हम विश्वास के साथ हमारा क्या रिश्ता, विश्वास क्या चीज़ है।